dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से GDC क्लासेस के YouTube चैनल पे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग आई होप अपनी फाइनल तैयारी कर चुके होंगे RRB फार्मासिस्ट का फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अपनी तैयारी पे आगे आपको एग्जाम देने जाने से पहले ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये 5 चीजें आपको बहुत ध्यान से और इत्मीनान से फॉलो करनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं। मतलब अगर थोड़ा सा भी आपने इनमें लापरवाही बरती ना, शायद बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर आप सभी से कह दूं, ये सिर्फ एक एग्जाम है और ये एग्जाम कभी आपके टैलेंट को, आपके नॉलेज को, आपके एबिलिटी को कभी चेक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम है। इसको उससे ज्यादा समझने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, छोटी छोटी बातें हैं, जरा इनको ध्यान दे लीजिए। अगर इन बातों पे आपने थोड़ा सा भी फोकस किया तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ना सही 2-4 क्वेश्चन तो आपके शायद जरूर एक बार सही हो सकते हैं, गलतियों से बच सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहला चीज हमारा क्या आता है, अगर मैं 5 मिस्टेक्स की बात करूं, सबसे पहले की बात किया जाएगा तो अगर मैं आपसे बातें करूं, वो कौन कौन से हमारे बेसिक 5 मिस्टेक्स हैं जो हर स्टूडेंट्स करते हैं और उन्हीं को हमें सबसे पहले सुधारने की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली चीज क्या आती है, नेवर मिस द इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले बात करूं, अगर एग्जाम सेंटर पे जाना है तो सबसे पहले क्या क्या आपको लेके जाना है उसका एक पॉली बैग जरूर तैयार कर लीजिएगा। सो नेग्लेक्टिंग एसेंशियल, आपको अगर आपकी बात किया जाए, आपका एडमिट कार्ड, आपका आईडी प्रूफ, आपकी फोटोज, सबसे पहले अपना एक पॉली बैग रेडी कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जल्दबाजी में स्टूडेंट्स कुछ चीजें मिस कर जाते हैं और फिर एट दैट टाइम टेंशन बना रहता है, यार अभी मुझे सेंटर पे पहुंचना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, ये करना है। तो प्लीज उन सारी चीजों से अपने घबराहट, अपनी एंजाइटी में वो गड़बड़ी आप ना करें। इसलिए सबसे पहले अपने जितने भी एसेंशियल्स हैं उनको आप सबसे पहले रेडी कर लीजिए। दूसरा, जब सेंटर पे पहुंचिए टाइमली पहुंच जाइए। आपको अगर आपके शिफ्ट से आधे घंटे पहले बुलाया गया है गेट क्लोजिंग का, मैं कहूंगा 1 घंटे पहले एटलीस्ट कोशिश करिए पहुंच जाइए। क्यों? आराम से इत्मीनान से अंदर चले जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, घबराहट, एंजाइटी रिड्यूस हो जाएगी। इससे क्या फायदा होगा, जब आप टाइमली पहुंच जाओगे और वहां पे सबसे पहले आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पता चला आपका वहां पे वेरिफिकेशन होना है, आपका LTI, RTI जो भी इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जो भी आपको वेरिफिकेशन होना है, अगर थोड़ा सा भी आपने गड़बड़ी कर दिया ना तो एग्जाम तो बात की बात है, उससे पहले ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग, बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से। नाउ थर्ड जो सबसे बड़ी चीज आती है, स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, हमारा पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन मिला ना, नोन क्वेश्चन मिला ना, सुना सुनाया क्वेश्चन मिला ना, हम तुरंत आंसर देते हैं बिना क्वेश्चन को ध्यान से पूरा पढ़े या ऑप्शंस को देखे, क्योंकि कभी कभी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में हम नॉट, एक्सेप्ट, कुछ ऐसे वर्ड लगे रहते हैं जो सिली क्वेश्चन, सिली चीजें होती हैं। सो लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक प्रॉपर प्लान बनाना है। अगर सपोज हमारे पास क्वेश्चन है तो सबसे पहले मैं उन क्वेश्चन पे जाऊंगा जो मुझे पूरी तरह से आते हैं, मींस टू द पॉइंट्स मिल रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, उनको मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अब उन क्वेश्चन पे जाऊंगा जिनके बारे में मैंने सुना है लेकिन मुझे डाउट है, और तब थर्ड आते हैं जिनके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं है, नहीं पढ़ा है, उस पे मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा। क्योंकि ये टाइम जो है ना, सारा खेल टाइम का है बेटा। थोड़ा सा लापरवाही किए, टाइम मैनेजमेंट नहीं किए, आपके बहुत सारा नुकसान उससे हो सकता है। और फोर्थ जो मैंने आपसे बोला, सिली मिस्टेक्स, बहुत ध्यान से, इत्मीनान से सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। सो नेवर इग्नोर, एक्सेप्ट, नॉट, ट्रू, फॉल्स, कैन नॉट, ऐसे वर्ड लगे रहते हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, आप जल्दबाजी में इसको मिस कर देते हैं और एकदम आता हुआ पूरा का पूरा नंबर देने वाला क्वेश्चन भी आपका गड़बड़
हो जाता है। तो कोशिश करिए ऐसा नहीं करना है, इनको सुधार करना है। और एट द लास्ट अगर मैं आपसे बात करूं, प्लीज नर्वसनेस को हाई नहीं होने देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। हम 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 में से सपोज मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर आया, अब मैं क्या डर जाऊं, अरे यार 4 क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे एक ही क्वेश्चन आया, 3 नहीं आए। क्या पता वही शुरू के 3 क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बन रहे हैं, आगे के क्वेश्चन आपसे सारे बन जाएं। तो इसलिए प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, नर्वसनेस को हाई मत होने दीजिए, बी कूल एंड काम विद द पॉजिटिव थॉट्स एंड वाइब्स, डेफिनेटली आपका फाइनल रिजल्ट अच्छा होगा। सो स्ट्रेस लीड टू लैक ऑफ द फोकस, छोटे छोटे एरर्स करेंगे, छोटे छोटे मिस्टेक्स करेंगे, पुअर डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। प्लीज स्ट्रेस नहीं लेना है, बी कूल, बी काम, बी रिलैक्स विद द पॉजिटिव थॉट्स। हाँ, मैंने मेहनत किया है, मैंने पढ़ाई किया है, मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, सिर्फ इसी थॉट्स के साथ जाइए, अपने एग्जाम को बेस्ट देके आइए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट to all of you for your exam. Be cool, calm and just be relaxed. Thank you everyone.